हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं आशीष सर एक बार फिर से आपके सामने हमारे यूट्यूब चैनल हाईटेक कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी ने हमारा पिछला वीडियो देखा होगा, तो पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ाया था बच्चों? ट्रिग्नोमेट्रिक क्लास 10th का मैथ सब्जेक्ट लिया था। तो उस ट्रिग्नोमेट्रिक के कमेंट में मैंने क्या देखा, सभी कमेंट्सों में अधिकतर दिखने को आ रहा है कि सर क्लास 12th कब चालू करोगे, क्लास 12th का अकाउंट स्टेट का लेक्चर कब चलेगा। तो उस चीज को ही ध्यान में रखते हुए बच्चों में आपके सामने आज क्लास 12th का सब्जेक्ट मैं स्टेट का सब्जेक्ट लेके आ रहा हूं जो सांख्यिकी है। तो बच्चों आज सांख्यिकी में ऐसा क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूं, ये सस्पेंस थोड़ा दिमाग में है। बच्चों के अंदर एक कंफ्यूजन भरा रहता है, पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस खत्म होने के बाद क्वेश्चन पेपर कैसे सोल्व किया जाता है बच्चों को कोई आइडिया नहीं रहता, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का है वो भी नहीं पता चलता। तो हम उसी चीज के बारे में चर्चा करने वाले हैं। पूरा सिलेबस, पूरा कितने कौन सा सेक्शन आता है, कितने मार्क्स का आता है, ये सब मैं आपके सामने पेश करने वाला हूं। तो बच्चों ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप सभी का, आप वीडियो कंटिन्यू देखते रहो। आप जाते हैं सीधा टॉपिक पर, हमारे सिलेबस पे। जैसा कि मैंने आप सभी को स्टेट के बारे में बताया था, सिलेबस के बारे में कुछ में चर्चा चल रहा था। तो सिलेबस कैसा रहेगा मैं आपके सामने पूरा विस्तार से आपको दिखा रहा हूं। देखो ध्यान से, सबसे पहले स्टेट क्लास 12th में चैप्टर्स कितने हैं बच्चों? तो देखो ज्यादा चैप्टर्स नहीं है, बहुत आसान चैप्टर है, बहुत आसानी से करोगे। लेकिन चैप्टर्स के नंबर कितने हैं? तो टोटल केवल और केवल 9 चैप्टर है। ठीक है, तो 9 चैप्टर है। वो 9 चैप्टर में 2 भागों में डिवाइड किया गया, जिसमें पहले भाग में आपके सामने है, देखो स्टेट को हमारे क्लास 12th में 2 भागों में डिवाइड किया गया, पार्ट 1 और पार्ट 2 में। तो पार्ट 1 में बच्चों क्या है, तो पार्ट 1 में 4 चैप्टर को बांटा गया, जिसमें सबसे पहला चैप्टर है तुम्हारा सूचकांक, सेकेंड चैप्टर है तुम्हारा रैखिक सहसंबंध, थर्ड चैप्टर है तुम्हारा रैखिक नियत संबंध, और लास्ट चैप्टर है तुम्हारा सामायिक श्रेणी। ठीक है, देखो जैसे कि मैंने कहा कि चैप्टर 2 भागों में डिवाइड किया, और दोनों भागों में पहले पार्ट्स में कितने चैप्टर हुए बच्चों? 4 चैप्टर हुए। चारों चैप्टर में पहला नाम क्या था? सूचकांक। दूसरे चैप्टर क्या था? रैखिक सहसंबंध। तीसरा चैप्टर क्या था? रैखिक नियत संबंध। और लास्ट चैप्टर क्या था? सामायिक श्रेणी। अच्छा, इन चैप्टरों में कॉमन क्या है? तो मैं बच्चों एक बात बता दूं, इसमें जो सेकंड, थर्ड और फोर्थ चैप्टर है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। वो एक दूसरे से रिलेटेड है, मतलब आराम से तुम्हारा, आसानी से मैं कहूं 12 तिहाई 36 नंबर आराम से आ सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान रखना। आगे देखो क्या है, आगे तो और इससे ज्यादा मजेदार बात होने वाली है। अब पार्ट 2 की ओर। पार्ट 2 में जैसे कि मैंने बताया टोटल चैप्टर 9 थे, पहले पार्ट में 4 चैप्टर हो गए, तो बचे कितने? 5 चैप्टर। तो वो 5 चैप्टर में पहला चैप्टर तुम्हारा है संभावना, जिसके बारे में हम 9 से पढ़ते आ रहे हैं। तो उसी 9th के थ्रू ही हमें बनाया गया हमारे चैप्टर नंबर 1 में, और उसमें सारे फॉर्मूले तुम्हारे आ जाएंगे। और यहाँ पे सेकेंड चैप्टर है यादृच्छिक चल और उसका असतत संभावना वितरण। ये भी बहुत आसान चैप्टर है, ये भी आसानी से कर सकते हो। अब यहाँ पे उसके बाद थर्ड चैप्टर है तुम्हारा प्रमाण वितरण। थर्ड चैप्टर है तुम्हारा क्या? प्रमाण वितरण। फिर चौथा चैप्टर है तुम्हारा लक्ष्य, और लास्ट चैप्टर है तुम्हारे सांख्यिकी का विकलन। ठीक है, यहां तक तो सर समझ में आ गया। अब इसके बाद सिलेबस तो आपने ये साल भर का आपने बता दिया कि साल भर के सिलेबस में क्या होगा। ठीक है, कितने चैप्टर्स आएंगे। लेकिन बच्चों ये तो किताब में दिया है, आपने क्या अलग बताया? किताब तो हम भी खोल के देख सकते हैं चैप्टर का नाम, लेकिन बच्चों चैप्टर का नाम दिया है, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स का दिया है वो तुम्हें नहीं पता। तो वो तुम्हारे सामने है, और उसको कितने सेक्शन में बांटा गया। जैसे मैं बोर्ड के एग्जाम की मैं बात करूं क्लास 12th के, तो बोर्ड एग्जाम में तुम्हारे स्टेट की पेपर को टोटल एफ सेक्शन तक बांटा गया है। कितने सेक्शन तक? एफ तक। तो एफ सेक्शन के अंदर तुम्हें टोटल क्वेश्चन कितने मिलेंगे? 46। टोटल क्वेश्चन तुम्हारे सामने कितने पेश किए जाएंगे? 46, जिसमें कई क्वेश्चन ऐसे होंगे अथवा अथवा अथवा। तो हमें अथवा अथवा के बारे में नहीं सोचना है, हमें तो 100 पे 100 लेके आना है, और कुछ नहीं। 100 पे 100। सब 90 का टारगेट मुझे नहीं चाहिए, 95 का भी टारगेट मुझे नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो केवल 100 में 100, वो भी आसानी से आ जाएगा बच्चों। तो देखो क्या है हमारे सिलेबस के अंदर कि हमने सेक्शन वाइज जब बांटा, तो सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, सेक्शन डी, सेक्शन ई और सेक्शन एफ में रख दिया।
ठीक है, यहां तक तो पता है, आपने बता ही चुके हो। अब इसके आगे क्या, सेक्शन ए तुम्हारा कितने मार्क्स का बच्चों होता है, 1 मार्क्स का होता है, मैं नीचे लिख देता हूं 1 मार्क्स का होता है। सेक्शन बी तुम्हारा भी 1 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेक्शन बी में तुम्हारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। सेक्शन सी में तुम्हारा 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और सेक्शन ई में मैं बात करूं तो 4 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। और लास्ट में सेक्शन एफ तुम्हारा कितने मार्क्स का आता है, 5 मार्क्स का। मतलब एक एक क्वेश्चन काफी आईएमपी है। और मैं कह रहा हूं ज्यादा कुछ नहीं है, आसानी से 3 घंटे का पेपर आराम से तुम 2 घंटे में कर सकते हो, अगर पैटर्न वाइज तुम प्रैक्टिस करो तो। ठीक है, तो ज्यादा देखो, अब हम समय व्यर्थ नहीं करूंगा, सीधे आते हैं टॉपिक पे। सेक्शन ए में तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं। सेक्शन ए में तुम्हारे पास 10 क्वेश्चन आते हैं, वो भी कैसे, विकल्प के क्वेश्चन, जिसमें सही विकल्प चुनकर भरो। तो वो विकल्प को क्वेश्चन तुम्हारा बैठा बैठा किताब का ही देगा। किताब में जितने भी क्वेश्चन है उसको कर लो, आराम से तुम्हारा 10 मार्क्स फिक्स हो जाएगा। तो 10 क्वेश्चन के 10 मार्क्स हो गए। उसी तरह सेक्शन बी के अंदर भी सेम वही चीजें हैं। किताब के अंदर जितनी भी थियरी है, किताब के अंदर जितनी भी थियरी है शॉर्ट क्वेश्चनों के लिए, जिसमें परिभाषा, कुछ नियम, कुछ अपवादें, वो सारा सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा। तो सेक्शन बी में भी बच्चों कितने क्वेश्चन हैं, 11 से लेके 20 क्वेश्चन तक आएगा, जो 1 मार्क्स के हैं, यानी 10 मार्क्स यहाँ भी कंप्लीट हो गए। तो 10 और 10 कितने हो गए बच्चों, 20 मार्क्स हो गए। अब बचा कितना, 80 मार्क्स। दोस्तों 80 मार्क्स के बारे में मैं आगे कंपेयर करता हूं। सेक्शन सी, सेक्शन सी में क्या है बच्चों, तो सेक्शन सी में हमारा जैसे मैंने बताया 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन कितने आते हैं सर, 10 क्वेश्चन आते हैं। देखो मैंने यहाँ लिखा 21 से 30 तक 10 क्वेश्चन हुए, और 10 क्वेश्चन के हिसाब से 2 नंबर मिला, यानी 20 नंबर यहाँ पर भी मिल गया। अब ये 20 नंबर यहाँ पर मिला, तो 20 यहाँ पे देखो 21 से लेके 30 तक के 20 मार्क्स का क्वेश्चन बन गया, यानी 20 कितना हो गया, 40 हो गया। अब आते हैं सेक्शन डी की ओर, जो तुम्हारे 3 मार्क्स का है। कितने मार्क्स का, 3 मार्क्स का। तो 3 मार्क्स के अंदर कितने क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे, माइंड पे बैठ रहा होगा। 3 मार्क्स के भी क्वेश्चन आ रहे हैं, तो 3 मार्क्स के कितने क्वेश्चन है बच्चों, 31 से लेके 38 तक। 31 से लेके 38 तक क्वेश्चन तुम्हारे सामने आएंगे, वो भी कितने मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। अभी मैं बताऊंगा आपको, आगे के वीडियो में बताऊंगा कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आएगा, कैसे कैसे सेक्शन वाइज आएंगे, सब मैं बताऊंगा। देखते रहो वीडियो, आगे देखते रहो, तुम्हारे सामने बहुत कुछ नया आने वाला है सिलेबस के थ्रू। ठीक है, देखिए जैसे सेक्शन डी की मैं बात करूं, तो सेक्शन डी में मैंने बताया 8 क्वेश्चन आएगा। तो 8 का गुणा 3 से किया तो कितना आ गया, 24, यानी 40 तक तो हो गया था सेक्शन सी तक, यानी 24 और प्लस कर दिया, कितना हो गया बच्चों, 64 मार्क्स। यानी 64 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, कोई कुछ करना नहीं है। 64 मार्क्स भी हमारे सामने आ चुका है। अब उसके बाद आते हैं सेक्शन किसकी ओर, ई की ओर। तो सेक्शन ई तुम्हारे कितने मार्क्स का है बच्चों, 4 मार्क्स का। और सर क्वेश्चन कौन सा नंबर रहेगा, क्वेश्चन कौन कौन से नंबर के रहेंगे, तो मैं बताऊं बच्चों 39 से लेके 42 तक। क्वेश्चन नंबर 39 से लेके क्वेश्चन नंबर 42 तक तुम्हारा बैठा बैठा 4 नंबर दिलाएगा। तो 4 नंबर, 4 से मैंने 4 क्वेश्चन किए तो कितने मार्क्स हो गए, 16 क्वेश्चन हो गए। यहां भी क्लियर हो गया। अच्छा 64 तक हुआ था, 64 और 16 कितना हुआ, 80 मार्क्स। बच्चों 80 मार्क्स तुम्हारे सामने कितने, ई सेक्शन तक। और लास्ट में बचा जो सेक्शन एफ, जो कि सबसे इजी, सबसे आसान, आंख बंद करके नंबर ला सकते हो, कितना, 43 से लेके 46 तक। 43 से लेके 46 तक, जो कितने मार्क्स का है बच्चों, 5 नंबर का एक क्वेश्चन है, और उसके हिसाब से हमें 4 क्वेश्चन मिले। तो 4 क्वेश्चन ही मिले, यानी 5 और 20, यानी 20 मार्क्स यहाँ पर भी। तो इस तरह से तुम्हारा 100 मार्क्स पूरा कंप्लीट आ सकता है। बस कंडीशन है थोड़ा थोड़ा करके सब देखते रहे, थोड़ा थोड़ा करके देखते रहे, समझते रहे कहाँ क्या मिस्टेक हो रही, कहाँ क्या आगे बढ़ जा रहा है, क्या छूट रहा है, सब ध्यान देते रहो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ये सर आपने ये चार्ट टेबल किस चीज का बनाया है, ये चार्ट टेबल किस चीज का बनाया है, तो बच्चों मैं आपको लोग बता दूं, आसान शब्दों में बता दूं कि आपके पेपर का पूरा शेड्यूल है। पेपर का पूरा शेड्यूल है कि कौन सा चैप्टर कितने नंबर पे कौन से सेक्शन में आता है। यानी यहां भी बात हो गई आसान। अब तुम्हारे सामने सब माइंड क्लियर हो गया है। देखो जैसे मैं बात करूं, यहां मैंने लिखा सेक्शन और नीचे लिख दिया चैप्टर। जैसे मैं पार्ट्स 1 में बात करूं, 4 चैप्टर में डिवाइड किया गया था, तो 1 2 3 4 मैंने लिखा। उसी तरह पार्ट बी में बात करूं, पार्ट 2 की बात करूं, तो पार्ट 2 में 5 चैप्टर था, मैंने लिखा।
और उसके ऊपर सेक्शन हमारा एफ था तो मैंने एफ लिखा। अब क्या, अब ये तो आपने बहुत सारा कॉलम बना दिया जिसकी वजह से खिचड़ी पक गई है बच्चों। खिचड़ी पक गई है तो खिचड़ी हमें पकाना नहीं है, हमें माइंड पे बैठाना है। और माइंड पे बैठेगा, अभी मैं जब बताऊंगा तुम्हें कि टोटल कितने कितने मार्क्स के चैप्टर हैं, आप शॉक्ड हो जाओगे कि इतने कम चैप्टर में 100 मार्क्स आ जाएंगे हमारे। हमने हिंदी में काफी चैप्टर पढ़ा, बीए में काफी चैप्टर पढ़ा, इको में काफी चैप्टर पढ़ा, उसके बाद हमें रटना ज्यादा पड़ा। और हमारा स्टेट सब्जेक्ट तो कैसा है, प्रैक्टिकल है, और प्रैक्टिकल केवल 9 चैप्टर है, और 9 चैप्टर के अंदर तुम्हें 100 मार्क्स। सोचो एवरेज में भी जाओ तो 11.11 नंबर का एक चैप्टर बनता है, लेकिन यहाँ पे उससे भी ज्यादा और थोड़े से कम, यानी चैप्टर वाइज लेवल ऊपर और लेवल नीचे रखा गया। जिस चैप्टर को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया उस चैप्टर का मार्क्स अच्छा है, और जिस चैप्टर का लेवल कम किया गया उस चैप्टर का मार्क्स डाउन पड़ा है। तो देखो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे वीडियो की ओर देखो। जैसे सेक्शन पार्ट ए में पहले चैप्टर की मैं बात करूं तो पहले चैप्टर में सेक्शन ए का एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन ए में एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन आता है, और सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन आता है, सेक्शन डी में भी एक क्वेश्चन आता है। यानी बच्चों कितने मार्क्स हो गए, देखो काउंट करो, एक और एक दो, दो और दो चार, चार और तीन कितना हो गया, 7। और उसके बाद देखो डायरेक्ट सेक्शन एफ में भी एक क्वेश्चन है, यानी कितना हो गया, 7 और 5 कितना हो गया, 12 नंबर। यानी से पहले चैप्टर से ही तुम्हें 12 नंबर मिल रहे हैं, तो पहले चैप्टर के सामने मैंने 12 मार्क्स लिख दिया। यहां तक तो क्लियर हो गया सर, ये भी समझ में आ गया पहला चैप्टर कितने मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का आता है, और सेक्शन भी पता चल गया सर। यानी हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है सभी सेक्शनों पे। तो देखो सबसे पहली बात, तो पहले चैप्टर में पहले सेक्शन में पहले सेक्शन से एक, दूसरे सेक्शन से भी बी सेक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है, तीसरे सेक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है, और चौथे सेक्शन से भी एक क्वेश्चन आता है। लेकिन सर सेक्शन ई में क्वेश्चन नहीं आता, ये तुम्हारे लिए बेनिफिट है, यानी 4 मार्क्स के क्वेश्चन तुम्हारे पहले पार्ट में से नहीं आता, लेकिन 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है। 5 मार्क्स का एक क्वेश्चन फिक्स आता है, यानी तुम्हारा पहला चैप्टर बन गया कितने मार्क्स का, 12 मार्क्स का। इसी तरह हम सेकंड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, तो सेकंड चैप्टर में भी सेम वही किया गया है। सेक्शन ए में एक क्वेश्चन पूछा गया है, बी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, सी में एक क्वेश्चन पूछा गया है, डी में एक क्वेश्चन पूछा है, लास्ट में सेक्शन एफ में एक क्वेश्चन पूछा गया है। यानी ये भी बेनिफिट हो गया, ये भी सेम वही चीज हो गई। मतलब सेक्शन चैप्टर नंबर सेकंड भी तुम्हारा कितने मार्क्स का हो गया, 12 मार्क्स का। 12 मार्क्स का ये भी चैप्टर क्लियर हो गया सर। और मैंने बताया कि दूसरा, तीसरा, चौथा सेम चैप्टर है, एक जैसे ही मिलते हैं। देखते हैं उसके आगे भी, लेकिन ये भी देखो सब सेम ही आ रहा है। ये क्या, हमारे सामने पार्ट 1 में तो लग रहा है झड़ी लग गई है, सेम टू सेम वैसा ही आ रहा है। सेक्शन में सेम टू सेम क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, सेक्शन ए में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, बी में भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, सी में भी पूछा जा रहा है, डी में भी पूछा जा रहा है। और सबसे कॉमन वाली बात है कि पार्ट 1 में से सेक्शन ई के कोई क्वेश्चन ही नहीं आते। मतलब हमारे सामने सेक्शन ई का कॉलम पूरी तरह से खाली है। यानी ये तो माइंड पे क्लियर हो गया कि पार्ट 1 में सेक्शन ई के एक भी क्वेश्चन नहीं है। यानी हमारे 4 नंबर के क्वेश्चन एक भी नहीं बनते, तो मतलब 4 नंबर के क्वेश्चन बनते किस में से, पार्ट बी 2 में से। स्टेटिस्टिक्स के पार्ट 2 में से हमें टोटल सेक्शन ई के क्वेश्चन मिलने वाले हैं, मतलब पार्ट 1 से तो नहीं मिलेगा। यानी हमें ये तो क्लियर हो गया सारे के सारे चैप्टर 12-12 मार्क्स के हैं, 12 मार्क्स के हैं। तो 12 कम 12, 12 दूनी 24, 12 तेरह 36, 12 चौक 48। यानी पहला भाग तुम्हारा कितने मार्क्स दिलाएंगे, 48 मार्क्स। बोलो केवल 4 चैप्टर सीखने से तुम्हें 48 मार्क्स आसानी से आ सकते हैं, तो क्यों नहीं लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे। ठीक है, हम ध्यान से पढ़ेंगे, हर एक चीज करेंगे, छोटे से छोटे बातों को ध्यान देंगे और हम आगे बढ़ेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। देखो पार्ट 2 में, जैसे कि मैंने बताया पार्ट 2 में, पार्ट 1 का तो क्लियर हो गया सर, पार्ट 2 में कैसा आता है उसके बारे में बताइए ना, पार्ट 2 में कैसा आता है। तो देखो पार्ट 2 में सेक्शन ए का एक क्वेश्चन फिक्स है, सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन फिक्स है, मतलब एक और एक 2 हो गया। उसके बाद सेक्शन सी में इसके क्वेश्चन नहीं आते, मतलब ये भी बेनिफिट मिल गया कि सेक्शन सी में हमारे सामने कोई भी क्वेश्चन आएगा नहीं। तो कौन से सेक्शन के आएंगे, तो सेक्शन डी में देखो 2 क्वेश्चन आ गए, सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन आ गए, मतलब 2 9 6, यानी 6 मार्क्स का ये बन गया यहाँ पे।
फिर उसके बाद आगे क्या है सर, सेक्शन ई में भी तुम्हारे सामने एक क्वेश्चन रखा गया है पहले चैप्टर से, यानी ये कितने मार्क्स का हो गया, 4, यानी 4 और 6 कितना हो गया, 10, 10 और 2 कितना हो गया, 12, यानी इस पार्ट 2 का भी पहला चैप्टर कितने मार्क्स का है, 12 मार्क्स का है। यहां हमने 12 मार्क्स रख दिया, ये भी आसानी से हो गया, ये भी आसानी से हो गया। और तुम्हें प्रैक्टिस के लिए भी मैंने यहाँ पे सेक्शन वाइज क्वेश्चन को भी अलग कर चुका हूँ, क्वेश्चन को भी अलग कर चुका हूँ। उसके अंदर तुम्हें अभी मैं एक और ट्रिक बताऊंगा, देखते जाओ, एक और ट्रिक बताऊंगा जिसमें तुम आसानी से किसी भी चीज को कर सकते हो, ठीक है, स्टेट के अंदर का। आप देखो यहाँ पे सेकंड चैप्टर की मैं बात करूं तो सेकंड चैप्टर में सेक्शन ए का एक क्वेश्चन है, सेक्शन बी में भी एक क्वेश्चन है, सेक्शन सी में भी एक क्वेश्चन है, मतलब सेक्शन सी का भी एक पॉइंट जुड़ गया है, यानी 2 मार्क्स यहाँ पर भी मिल गया है। और सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन, यानी 3 दूनी 6 मार्क्स यहाँ पर आ गए। तो देखो 6 और 2 8 हुआ, 8 और 1 9, 9 और 1 10, यानी सेकंड चैप्टर तुम्हारा कितने मार्क्स का आ गया, 10 मार्क्स का आ गया। यहाँ पर भी सर परफेक्ट हो गया, यहाँ पर भी सर परफेक्ट हो गया। इसके आगे क्या, इसके आगे थर्ड चैप्टर की ओर बढ़ते हैं। तो थर्ड चैप्टर में बहुत ही अच्छा पॉइंट दिया गया है, सारे सेक्शन में सेक्शन ए और बी में एक एक क्वेश्चन आते थे, लेकिन यहाँ चैप्टर नंबर 3 में जो है तुम्हारे पहले सेक्शन में ही 2 क्वेश्चन आ जाएंगे और दूसरे सेक्शन में भी कितना आ जाएगा, 2 क्वेश्चन। तो 2 और 2 कितने हो गए, 4 हो गए, मतलब सेक्शन ए और बी से ही हमें थर्ड चैप्टर से 4 नंबर का क्वेश्चन मिल गया, ठीक है। अब इसके बाद हमें सेक्शन सी की ओर भी एक क्वेश्चन आ रहा है, सेक्शन डी में मेरा कोई क्वेश्चन नहीं है, यानी सेक्शन डी में कोई क्वेश्चन नहीं, मतलब उसके हमें ज्यादा ध्यान नहीं देना है। तो हमारा सेक्शन डी में कोई क्वेश्चन नहीं, लेकिन सेक्शन ई में एक क्वेश्चन है। तो 4 मार्क्स का यहाँ पर और यहाँ पे 2 मार्क्स का, सेक्शन सी हमारा 2 मार्क्स का, तो 4 और 2 6 हुआ, 6 2 8 हुआ, 8 2 10, यानी थर्ड चैप्टर भी हमारे कितने मार्क्स का आ गया, थर्ड चैप्टर भी हमारे सामने कितने मार्क्स का आ गया, 10 मार्क्स का आ गया। ये भी आसानी से पता चल गया सर। अब आते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। हमारे सिलेबस में चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर में थर्ड की भी बात करूं तो ये हमारे सेकंड थर्ड फोर्थ, सेकंड थर्ड फोर्थ, वैसे भी तुम्हारा पार्ट 2 जो है ये आने वाले सत्र के लिए भी तुम्हारे लिए अच्छा है। मतलब आने वाले सत्र मतलब क्या, आने वाला हमारा जैसे 12वीं के बाद कई बच्चे बीकॉम करते हैं, तो बीकॉम के अंदर स्टेट के अंदर ये सारे चैप्टर आपको दिखने वाले हैं, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में ये सारे चैप्टर आपको दिखने वाले हैं। मतलब बेनिफिट तुम्हें मिलेगा, अगर तुम्हारा 12वीं अच्छी तरह से क्लियर हो गया तो तुम्हें फर्स्ट ईयर के स्टेट में, यानी फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर थर्ड ईयर की स्टेट में तुम्हें ये आसानी से कर सकते हो, अगर तुम्हें 12वीं पूरी तरह से क्लियर हुआ तो देखो टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, हम आते हैं चैप्टर नंबर 4 की ओर। देखो चैप्टर नंबर 4 में क्या है, पहले सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है, दूसरे सेक्शन में एक क्वेश्चन आता है, तो एक और एक कितना हो गया, 2 आ गया। और उसके बाद सेक्शन सी में भी हमारे पास कितने क्वेश्चन है बच्चों, 2 क्वेश्चन है, यानी 2 का गुणा 2 से किया, सेक्शन सी 2 नंबर का था, तो 2 दूनी कितना हो गया, 4, 4 और 2 कितना हो गया, 6। उसके बाद सेक्शन सी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन सी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन एफ में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, बचा कौन सा, सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में एक क्वेश्चन हुआ, तो 4, 4 और 4 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10, यानी चैप्टर नंबर 4 भी हमारे पास कितने मार्क्स का आ गया, 10 मार्क्स का आ गया। अब लास्ट में चैप्टर हमारे पास कितना बचा, लास्ट चैप्टर, हमारे स्टेट का लास्ट चैप्टर। मैंने बताया ये सारे चैप्टर भाग 2 के जितने भी चैप्टर है तुम्हारे बीकॉम में, पूरे के पूरे चैप्टर तुम्हारे आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें ध्यान से इसको समझना है, ध्यान से पढ़ना है। अब यहाँ पे 5वें चैप्टर में भी सेक्शन ए में एक क्वेश्चन है, सेकंड में भी सेक्शन में एक क्वेश्चन है, मतलब 1 और 1 2 हो गया। सेक्शन सी में 2 क्वेश्चन है, 2 दूनी 4 हो गया। और यहाँ सेक्शन डी में एक भी क्वेश्चन नहीं है, सेक्शन एफ में भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, बचा कौन सा, सेक्शन ई। तो सेक्शन ई में कितने क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, तो 4 4 4 8, 8 और 2 कितना हो गया, 10, 10, यानी हमारा सारा चैप्टर क्लियर हो गया। कैसे क्लियर हो गया, जब देखते हैं, काउंट करते हैं, यहाँ पे 48 मार्क्स का ये हुआ, इसको काउंट करते हैं, 10 10 20 20 10 30 30 10 40 40 और 12 कितना हो गया, 52, यानी हमारा स्टेट के जो किताब है 12वीं की, 2 सेक्शन में जो बांटा गया, उन दोनों सेक्शन में पहले पार्ट्स में हमारा 48 मार्क्स हो गया और दूसरे सेक्शन में कितना हो गया बच्चों, 52 मार्क्स हो गए। अब ये 52 और 48 जोड़ दिए तो टोटल कितने आ गए, 100 मार्क्स। तो 100 मार्क्स तो आसानी से हमारे आ सकते हैं। हम चैप्टर वाइज देखने जाए, सेक्शन देखने में जाए, तो सब कुछ मैंने इसके द्वारा समझा दिया। हमारे YouTube चैनल में आपको सारा सिलेबस के समझा चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको ये हमारा वीडियो, आपका स्टेट के पहला ही सिलेबस आपके सामने रख दिया गया है,
तो सिलेबस रखने के साथ साथ अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करना ना भूलें और ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें, जिसके बारे में आपको जो क्वेश्चन है, डाउट है तो पूछ सकते हैं सिलेबस के थ्रू। और इसके साथ ही साथ क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना और सब्सक्राइब करने नहीं भूलना है। तो बच्चों, आगे आने वाले वीडियो में हम आपको चैप्टर नंबर 1 यानी स्टेट के पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 1 की ओर बढ़ेंगे। तो जय हिंद।